हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप से। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। चैप्टर का नेम है सांख्यिकी, जिसका सबसे पहला टॉपिक आता है माध्य, कि माध्य होता क्या है। तो अंकगणित माध्य वह संख्या है जो श्रृंखला की सभी मतों के मूल्य को जोड़कर उसे उनकी कुल मतों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। यानी कि आपके पास कुछ डाटा होगा, कुछ आंकड़े होंगे, जितने आपके पास नंबर हैं उन सभी को जोड़ दें, जितने नंबर हैं उतने का डिवाइड कर दें, तो जो अंक हमें प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे माध्य। माध्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे हम माध्य तो कहते ही कहते हैं, इसको समांतर माध्य भी कहते हैं, इसको मध्यमान भी कहते हैं और इसको औसत भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम के अंदर माध्य के अलावा इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाए तो आप समझ जाना कि हमें माध्य ही निकालना है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपको अलग अलग नंबर दिए गए हों, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है x1 x2 x3, इस तरीके के अलग अलग डाटा दिया होगा। कितने भी हो सकते हैं, 5 10 15। अगर 5 है तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे उन सभी को जोड़ के, 10 है तो उन सभी को जोड़ के 10 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके xn तक अनडिवाइड बाई n, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सिग्मा x अपॉन में n। ये जो सिग्मा है ये बताता है कि इन सभी नंबरों का जोड़ करना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, कुछ डाटा दिया 5 4 7 3 2 1 और 6, और इनका मुझे बोला जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सभी को ऐड करना है। 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 2 1 6, इनको ऐड किया। कितने नंबर हैं ये, 7। ऐड करने पे आया 28, तो डिवाइड कर दिया 7 का, 7 4 जा 28। ये क्या निकल के आ गया, माध्य निकल के आ गया। अब यही माध्य हमारे एग्ज़ाम के अंदर कई अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है और अलग अलग नंबरों के ऊपर पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पे नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या पे हमें माध्य पूछ लिया जाता है कि शुरुआत की 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जब हमें पता ही नहीं होगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है, तब हम माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से हो, 1 2 3 4 5 से लेके कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में 5 ही संख्याओं का पूछा जाए, 6 का भी पूछा जा सकता है, 4 का भी, 3 का भी। लेकिन पहले हमें यह तो पता हो प्राकृत संख्या होती क्या है। तो जिनकी गिनती की शुरुआत 1 से होती वो होती है प्राकृत संख्याएं। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का अगर माध्य पूछे तो आपको 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर लेने हैं। 5 है इसलिए डिवाइड बाई 5, ऐड करेंगे इनको, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। 15 में 5 का डिवाइड दिया, 3 आ गया। इसी प्रकार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स का माध्य ज्ञात कीजिए। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स दोनों में केवल एक ही नंबर का अंतर है। इनकी शुरुआत 1 से होती है और इनकी शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलते चलते इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते रहते हैं। तो पहले 5 बोले हैं तो 0 लेना है, 1 2 3 एंड 4। देखो कितने नंबर हो गए, 5, तो डिवाइड में 5 आ गया। ऐड किया 10, 10 में 5 का डिवाइड दिया 2। तो यहाँ पर प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का माध्य 2 होगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको 5 ही दिए जाए, 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी, 6 नंबर का भी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनकी शुरुआत 0 से होती है और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहती है। अगला आता है इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव में भी चलते हैं, पॉजिटिव में भी चलते हैं और ज़ीरो भी इनमें इंक्लूड किया जाता है। जो ज़ीरो के लेफ्ट में है, -1 -2 -3, इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। जो ज़ीरो के राइट में है 1 2 3 4, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो हमें ये देखना होगा कि माध्य जो निकालना है वो किन का निकालना है। क्वेश्चन में लिखा आता है प्रथम 5
धनात्मक पूर्णांक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ 1 से शुरुआत होती है, ठीक है। तो हमें 1 से गिनती लेनी है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, इनका जोड़ 15, 15 में 5 का डिवाइड दिया 3। अगर क्वेश्चन में बोला है शून्य को भी इंक्लूड करना तो कर लेना। क्वेश्चन बोले तो धनात्मक में तो 1 से ही शुरुआत होती है। ज़ीरो एक न्यूट्रल होता है जो ना तो ऋणात्मक में गिना जाता ना उसे धनात्मक में गिना जाता। क्वेश्चन कहता है शून्य और उसके अलावा धनात्मक संख्या लेनी है, तब शून्य को हम इंक्लूड कर लेंगे। ऋणात्मक में बोलता है तो -1 से शुरुआत करनी है, लेकिन बोलता है शून्य के अलावा 4 ऋणात्मक नंबर लेने, तब आप माइनस के भी लोगे और ज़ीरो को भी लोगे। ज़ीरो के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हमें लेना होगा। क्लियर? तो मैंने आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, जिनको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इनके माध्य के बारे में बता दिया। एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन में बोल दे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जिनमें केवल और केवल अपने ही टेबल का डिवाइड जाता है उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होगा और एक वो खुद होगा। जैसे कि 2 है, 2 में 2 का डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा, 3 में 3 का जाएगा और 1 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा और 1 का जाएगा। इन्हें कहेंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अब क्वेश्चन में 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 7 नंबर का भी माध्य पूछा जा सकता है, 4 नंबर का भी माध्य पूछा जा सकता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रथम 5 ही लिए हैं। प्रथम 5 बोले तो शुरुआत 2 से ही करनी है, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से ही शुरुआत होती है। 2 3 5 7 11, 5 नंबर ले लिए शुरुआत के, डिवाइड बाई 5, ऐड किया 28 आया, 5 का डिवाइड देंगे 5.6, इसका माध्य निकल के आ जाएगा। अगला आती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये समझ लो कि जो संख्याएं अभाज्य हैं उनको गिनती में से निकाल दो, जितनी संख्याएं बचेंगी वो सारी भाज्य संख्याएं होंगी। एक तरीका तो ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिनमें अपनी टेबल का और 1 की टेबल के अलावा किसी और का भी डिवाइड चला जाए, उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। उदाहरण के तौर पे 4, 4 में 4 का डिवाइड चला गया, 1 का भी चला गया और इसमें 2 का भी चला गया, तो ये भाज्य संख्या है। 6, 6 में 6 का भी डिवाइड चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 3 का भी डिवाइड चला जाएगा। यानी अपने और 1 के अलावा किसी और का डिवाइड चला जाए तो वो होती है भाज्य संख्याएं। क्लियर? बट ध्यान देना, एक नंबर ऐसा है, 1 जो ना तो अभाज्य में इंक्लूड किया जाता और ना भाज्य में इंक्लूड किया जाता। बाकी 2 अभाज्य है इसलिए इसमें नहीं आया, 3 भी अभाज्य है, तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत होगी 4 से। 4 इसमें आ गया, 5 यहाँ आ गया तो 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ आ गया तो 8 इधर होगा, 9 10 11 इधर आ गया तो 12 इधर होगा, 13 इधर आ गया तो 14 15 16, 17 इसमें आ जाएगा तो 18, 19 इसमें आ जाएगा तो 20। अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, जितनी संख्याएं बचेंगी वो होंगी भाज्य संख्याएं। इनका अगर माध्य ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं लेनी है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको समझाने के लिए केवल 5 ले रहा हूँ कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 केवल आपको ये नंबर लेने हैं, ले लिए, डिवाइड बाई 5, इनको ऐड किया 37, 5 का डिवाइड देंगे 7.4 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, उन्हें सम संख्या कहेंगे। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो, वो सारी सम संख्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे, लास्ट में कौन आया? 6 आया, सम संख्या होगी। जिनके लास्ट में 2 4
6, 8 एंड 0 ये नंबर दिख जाए, समझ जाओ आप कि वह वो है सम संख्या है, इवन नंबर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में शुरुआत से बोला जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इनको जोड़ लिया, डिवाइड बाई 5, ऐड करने पे आया 30, 30 में 5 का डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 6। अब आती है विषम संख्याएं। सम संख्याओं को छोड़कर जितने बचे वो विषम संख्याएं। जस्ट इसका उल्टा, सम संख्याएं वह संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, वह सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या वे संख्या होगी जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 कंटिन्यू चलती रहेगी। मैंने बोला प्रथम 5 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड बाई 5, ऐड करा 25 आया, 5 का डिवाइड दिया 5 आ गया। ये होगी हमारी विषम संख्याएं। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे संख्याएं थी जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आपको सबका एक एक उदाहरण देके यहाँ पर समझा दिया। क्लियर? अब जो हमारा माध्य है, माध्य हमारा एग्जाम में कुल तरीके से 3 कैटेगरी के अंदर आता है। 3 अलग अलग तरीके की श्रृंखलाएं आती हैं। पहली होती है व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी खंडित या विविक्त श्रृंखला, तीसरी अखंडित बारंबारता विविक्त या सतत श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यू सीरीज। तीनों में क्या अंतर है इसको हम आगे देखते हैं। देखो, माध्य की सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो आती है व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें व्यक्तिगत श्रृंखला क्यों बोला जाता है? इसके अंदर क्या होता है, हर एक आदमी की पर्सनल इंडिविजुअल डिटेल दी जाती है। जैसे कि क्लास में रोल नंबर 1 है, उसके मार्क्स इतने आए, रोल नंबर 2 के मार्क्स इतने आए, 5, 10, 15 जितने भी आए, यानी हर एक बंदे के बारे में सेपरेटली डिटेल दी जाती है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डाटा में दिया जाता है। इस श्रृंखला को या इस सीरीज़ को हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। सिग्मा एक्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सभी का जोड़, एन रिप्रेजेंट करता है कि नंबर कितने हैं, प्रेक्षणों की संख्या। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, हर एक का इंडिविजुअल डाटा दिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि क्लास में मान लो 6 बच्चे हैं जिसका मैंने कोई टेस्ट लिया 10 नंबर का, जिनके मार्क्स आए, पहले बच्चे के 5, दूसरे के 3, तीसरे के 4, पाँचवें के 5, छठे के 6, छठे बच्चे के 7, ये मार्क्स आए उनके। मैंने बोला इनका माध्य ज्ञात करो। सिंपल सा लॉजिक है, मीन यानी माध्य को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स के ऊपर एक छोटी सी बार लगा देना है, ये माध्य को रिप्रेजेंट करेगा। सिग्मा एक्स अपॉन मैन, ये इसका फॉर्मूला है। सभी को जोड़ा, 6 नंबर है टोटल, 6 का डिवाइड करेंगे, 30 आया, 30 में 6 का डिवाइड दिया, 5 हो गया। ये होती है व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसमें पर्टिकुलर एक एक नंबर करके डाटा दिया जाएगा हर एक जने का। क्लियर? इसके बाद आती है खंडित या विविध श्रृंखला या श्रेणी। ठीक है, अब इसको करने के, ये जो सीरीज आएगी इसके बारे में बताऊंगा। इसको करने के भी हमारे पास 3 मेथड होंगे। पहला प्रत्यक्ष विधि होगी, दूसरे मेथड के काफ़ी ज़्यादा नाम है, इसको लघु विधि यानी शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, कल्पित विधि एज्यूम्ड मेथड भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है वो देखते हैं, और इन दोनों से पहले ये श्रृंखला क्या होती है वो समझते हैं। इसमें आपको जो डाटा दिया जाता है ना, उसकी बारंबारता बताई जाती है। जैसे कि क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, अब मैं हर एक बच्चे का डाटा लिखूंगा, रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स आए, 2 के इतने मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और 50 बंदों के लिए हर एक का लिखना पड़ेगा। इसमें क्या किया जाता है, ये देख लिया जाता है कि 5 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3, तो 5 के आगे 3 लिख देंगे। 6 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2, तो उसके आगे 2 लिख देंगे। 7 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10, तो उसके आगे 10 लिख देंगे। यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। तो इस तरीके की श्रृंखला को हम खंडित श्रृंखला कहते हैं, जिसमें आपको x और f दोनों दिए जाएंगे। ठीक है, x और f जिसमें दोनों दिए जाएं, समझ जाना वो डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रृंखला है या विविध श्रृंखला है।
अब इसमें डायरेक्ट मेथड क्या होगा, आपको x और f दोनों दिए जाएंगे। डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x1 को f1 के साथ, x2 को f2 के साथ, जो भी नंबर आए पूरे f को, यानी फ्रिक्वेंसी बारंबारता को जोड़ देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए इन सभी को जोड़ देना है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इन सभी का जोड़, सिग्मा एफ का मतलब होता है इन सभी का जोड़। एफ एक्स में डिवाइड कर देना है सिग्मा एफ का, हमें माध्य निकल के आ जाएगा। जबकि लघु विधि यानी कल्पित विधि या अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, आपको x दिया जाएगा, x में से किसी एक नंबर को आपको a एज्यूम कर लेना है, इसमें से कहीं से भी किसी भी एक नंबर को, कोशिश करना कि बीच वाले नंबर को एज्यूम किया जाए। तो एज्यूम करने के बाद आपको लिखना है डी बताएगा कि x में से a माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचा। मान लो माइनस करने के बाद आपके पास D1 D2 D3 इस तरीके से नंबर आए, आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता भी दी जाएगी। मैंने आप जैसे कहा कि f और x आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। d को f1 से गुणा कर दिया, d2 को f2 से मल्टीप्लाई कर दिया, d3 को f3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन सभी को जोड़ लिया सिग्मा एफ डी, इन सभी को भी जोड़ लिया सिग्मा एफ। इसका जो फॉर्मूला होगा, जो नंबर आपने इस लाइन में से एज्यूम किया था जिसे a माना था, पहले a को लिख लेना है, प्लस सिग्मा एफ डी जो इनको जोड़ने पर आया था, अपॉन में सिग्मा एफ जो इन सभी को जोड़ने पे आया था। ये आपका लघु विधि का फॉर्मूला होगा। इस तरीके से देखने से आपको क्वेश्चन में जितने ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगी, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करके दिखा दूँ, उससे आपको क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इन दोनों क्वेश्चनों का फॉर्मेट है ताकि आपको पता रहे कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना, प्रत्यक्ष विधि में केवल 3 ही कॉलम बनेंगे, पहला x का, f का, fx का। इसमें 4 कॉलम बनेंगे, एक x का, एक d का, एक f का और एक fd का। इसमें 4 बनाएंगे, इसमें 3 बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें डाटा गिवन मिलेगा, ठीक है। ये हमारी विविध श्रृंखला, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको x मिलेगा, बारंबारता का मतलब f ही होता है, ठीक है। तो x दे दिया आपको, f दे दिया और बोले इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अगर हमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है तो डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, f और x दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। 10 7 ज़ा 70, 11 3 ज़ा 33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500, 7 9 ज़ा 63, 13 निम में 117, पीछे एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर इन सभी को ऐड कर लेंगे, इसे हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2700, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 50। चाहो तो आप ऐड करके इनको देख सकते हो, ठीक है। देखो 11 और 9 20, 17 और 13 और 7 20, 20 और 20 40 और 10 50, ठीक है। अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, 2700 में डिवाइड दिया 50 का, 5 5 25, 2 5 चौके 20, कितना आ गया 54 निकल के आ गया। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, मैंने जिसमें बताया था कितने कॉलम होंगे, 3 होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लघु विधि से करेंगे, इसमें कितने कॉलम बनेंगे, 4 बनेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम लघु विधि से करने के लिए x और f2 दे दिया, हमें कॉलम बनाने टोटल 4। d मैंने बताया था x माइनस a होगा, a वो नंबर जो आप इसमें से एज्यूम करोगे x में से, फिर आपको fd कर देना है, ठीक है। टोटल आपके कितने कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। a मान लो आप बीच में से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, मैंने 50 एज्यूम कर लिया। फिर आपको क्या करना है, x में से ही माइनस करना है, 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50। 10 में से 50 जाएगा, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20 और यहाँ पे 40। इसके बाद मैंने क्या बोला, f और d को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये f है ये d है। 7 4 ज़ा 28, 11 2 ज़ा 22, 10 0 0, 9 2 ज़ा 180 एंड 520, 13 चौके 52, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ेंगे। 20 इसको दे 300 और 200 500,
माइनस का है 500, इनको ऐड करें, इसको जोड़ देने पे होगा 700। ठीक है, 200 और 5 700, यह है पॉजिटिव का। अब सिग्मा अगर हम एफ डी करें तो 700 में से माइनस का 500 जाएगा, प्लस का 200 बचेगा। सिग्मा एफ तो उतना ही रहेगा जो पहले था, कितना है 50। फॉर्मूला हमारा क्या है मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कितना एज्यूम किया 50, एफ डी कितना आया 200, सिग्मा एफ कितना है 50। क्लियर, ज़ीरो से ज़ीरो गया, 5 का इसमें डिवाइड दिया 4, दोनों को ऐड करने पे कितना आ गया 54। देखो मीन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दोनों सेम ही रहेंगी। तो ये तो हो गए हमारे दो मेथड। तीसरा मेथड आता हमारा पद विचलन विधि। पहले उसका फॉर्मेट समझा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल करके आपको उसको समझा दूंगा। अगली आती है हमारी पद विचलन विधि, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। ये हमारी खंडित श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको क्या बोला, आपको x तो दिया जाएगा, x और f दो चीज़ तो आपको होगी ही होगी। इसमें भी शॉर्टकट मेथड का थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। इसमें x दिया होता था, मैंने बोला था इसमें से किसी एक नंबर को हम क्या कर लेंगे a एज्यूम कर लेंगे, x में से माइनस करने पे d आएगा। बस इसमें एक्स्ट्रा स्टेप जो होगा हमारा वो u वाला बढ़ेगा। क्या होगा, जो भी आपका u आएगा इसमें सभी नंबरों में किसी एक नंबर कॉमन नंबर का डिवाइड जा रहा होगा, वो हमारा कौन हो जाएगा h हो जाएगा। डिवाइड देने के बाद आपके पास f तो होगा ही, f और u दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ यू आएगा। इन सभी को एफ यू को ऐड कर लेना है, सिग्मा एफ को ऐड कर लेना है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए वो नंबर जो आपने एज्यूम किया है प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। एच वो नंबर जिनका आपने डी के अंदर डिवाइड दिया था, जिससे हमारा यू बना था। अब इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा किसका, यू का। ठीक है, आपको मैं इसे करके दिखाता हूँ। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा अभी भी वही है। क्वेश्चन में एक्स मिलेगा, ये लिख रखा, एफ मिलेगा, ये लिख रखा। पद विचलन विधि के अंदर आपको डी निकालना होगा, डी मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई दिया था। ए नंबर एज्यूम करके सेम वो स्टेप रहेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ेगा किसका, यू का। अब यू कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है कि जो डी निकल के आया है ऐसा कोई कॉमन टेबल जिसमें इन सभी का डिवाइड जा रहा हो। तो देखो सारे नंबर 20 की टेबल से आराम से डिविजिबल हो जाएंगे। अब कई बंदों के दिमाग में आ रहा होगा भैया 10 से भी तो हो जाएंगे, 5 से भी तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी तो डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी तो डिवाइड हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, लेकिन किसे एच माने। देखो आपको सबसे बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर जिसका इन सभी में डिवाइड हो जाए। तो इसमें डिवाइड जा रहा है 2 का भी, 4 का भी, 10 का भी और 20 का भी, इन सभी का डिवाइड जा रहा है। तो इन सभी में हाईएस्ट कौन है, 20 है। तो आपको सबसे बड़े से बड़े नंबर का लेना है जिसमें इन सभी का डिवाइड चला जाए। तो h बराबर आपका कितना हुआ 20। अब माइनस के 40 में 20 का डिवाइड देंगे, माइनस का 2 आएगा। 20 में 20 का डिवाइड देंगे, माइनस का 1। 0 में 20 का डिवाइड देंगे, 0 आएगा। 20 में 20 का डिवाइड देने पे 1 आएगा, एंड 40 में 20 का डिवाइड देने पे 2 आएगा। आपका u पार्ट आ गया। u को मल्टीप्लाई कर देना f के साथ, 7 2 ज़ा 14, 11 1 ज़ा 11, 0, 9 1 ज़ा 9, 13 2 ज़ा 26। दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 25। दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे 35। एक प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों को ऐड करेंगे, 35 में से 25 जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर एक प्लस को एक माइनस को माइनस ही करना होता है, बट सिग्मा का मतलब इनको ऐड करो, बट माइनस प्लस होने की वजह से माइनस ही होगा। 35 में से 25 गया, 10 आया। बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। क्लियर, सिग्मा एफ जो हमारा पहले था अभी भी वही होगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 50। फॉर्मूला जो होगा मीन का क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू में एच। पहले एफ डी था, एच नहीं था। अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या हुई, यू लगा, यहाँ एच लगा, बस बाकी सेम ही है। तो ए की वैल्यू कितनी मानी थी हमने यहाँ पे 50 प्लस सिग्मा एफ यू प्लस का 10 सिग्मा एफ 50, एच की वैल्यू जिसका डिवाइड दिया था 20,
0 से 0 गया, 10 टू ज़ा 20, 20 में 5 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 4, 50 प्लस 4 54। तो मीन हमारा पहले भी वही था और अभी भी वही है। तीनों मेथड बताए मैंने। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट था, उसमें भी आंसर ये आया। सेकंड मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड था यानी लघु विधि, उसमें भी हमारा आंसर 54 ही आया। तीसरा पद विचलन विधि थी, उसमें भी आंसर हमारा सेम ही आया। तो मेथड चाहे आप कोई सा भी आजमा लो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये था हमारा माध्य। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अगला आता है हमारा माध्य की थर्ड कैटेगरी, यानी कि खंडित या सतत या बारंबारता वितरण श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसका जो फॉर्मेट होगा आपको क्वेश्चन में किस तरीके का होगा, आपको वर्ग अंतराल गिवन होगा। वर्ग अंतराल कैसा होगा, x1 x2 जो भी नंबर हो गया, मान लो यहाँ 0 यहाँ 10 है तो अगला नंबर यहाँ 10, अगला 20 होगा। यहाँ 20 है तो यहाँ पे कितना होगा 20 एंड 30, इस तरीके से होगा। जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा। इस तरीके से आपको क्लास इंटरवल बनाकर दिए जाएंगे और आपको क्या दिया जाएगा, f दिया जाएगा। दो चीज़ दी जाएंगी, वर्ग अंतराल और f, ये दो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी और आपको बोला जाएगा माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें निकालनी होंगी। पहला x निकालना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मेट। ठीक है, x निकालेंगे। x कैसे निकालना है, जो भी आपको दोनों नंबर दे रखे हैं दोनों को जोड़ना, डिवाइड बाय 2, आपका x आ जाएगा। x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से जितने भी आपको वर्ग अंतराल दे रखे होंगे दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाय 2 कर लेना है, x आ जाएगा। अब आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये विविक्त श्रृंखला ही बन जाएगी। x है आपके पास, f है, दोनों को गुणा कर देंगे fx आएगा, fx में डिवाइड कर देंगे f का। इस तरीके से आपका ये माध्य निकल के आ जाएगा। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो उसमें वर्ग अंतराल हमें दे रखा होगा, वर्ग अंतराल से हम x निकालेंगे जैसे इसमें निकाला। फिर बाकी प्रोसीजर हमारा सेम वही रहेगा, d निकाल लेंगे x माइनस ए एंड देन। तो ये हमारा लघु विधि का फॉर्मेट होगा। ये डायरेक्ट विधि का डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि और ये अप्रत्यक्ष विधि। इसमें हमें एक और दो, ये दो कॉलम गिवन होंगे और एक और दो, ये दो हमें खुद बनाने होंगे। इसमें हमें वर्ग अंतराल और f दो दिए होंगे, एक दो तीन, तीन कॉलम हमें और बनाने होंगे, दो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब इनका एक उदाहरण देखते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन मैंने जैसे कि आपको कहा था क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल, बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी, दो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी और माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ है जिसे हम सतत श्रृंखला भी कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था इस तरीके से हमें इंटरवल दिए होंगे, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, दोनों तरफ सेम नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम सेम बनाना पड़ेगा, वो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंटरवल से सबसे पहले हम निकालेंगे x। x निकालने का जो प्रोसीजर मैंने क्या बताया था कि x1 और x2 दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो 0 20 को ऐड करेंगे 20 आएगा, 2 का डिवाइड देने पे 10 आ जाएगा। 20 और 40 60, 60 का आधा कर देंगे यानी कि 30। 40 और 60 दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 में 2 का डिवाइड देंगे 50। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ा 140, 140 में 2 का डिवाइड दिया 70, दोनों को जोड़ा 180, 2 का डिवाइड दिया 90। ये आ गया हमारा x आ गया। प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब हम निकालेंगे fx। f को x से गुणा कर देंगे, 10 साते 70, 11 तिये 33, पीछे 0 0 लगा दिया, गुणा किया 10 पाँचे 10 को 50 से किया 500, 7 9 ज़ा 63, 13 निमे 117। ठीक है, 1170 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है बारंबारता, इसका जोड़ कर लेंगे सिग्मा fx, इन सभी का जोड़ कर लेंगे। तो ये कितना है हमारा 50, इनको जोड़ने पे कितना है हमारा 2700। क्लियर? अब हमारा माध्य ज्ञात करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, तो ये आया 2700 और ये आया हमारा 50। 0 से 0 कट गया, 5 5 25, 2 5 हो गए 20, माध्य हमारा
वही निकल के आया जो पहले था। ठीक है, कितना आया 54। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, जिसको मैंने यहाँ पर भी सॉल्व कर रखा है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की या अप्रत्यक्ष विधि की, दोनों का मतलब एक ही है। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम यही सवाल किससे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से यानी कि लघु विधि से। इसमें पहले सेम टू सेम आपको एक्स निकालना होगा, क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, और बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी। दोनों चीज़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 किया, 10 आएगा। यहाँ पर 30, दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 किया, यहाँ 50, यहाँ 70 और यहाँ 90। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी। डी मैंने आपको क्या बताया था कि x माइनस में a होगा, ये हमारा कैपिटल X हो जाएगा। अब कैपिटल X में से a माइनस हमें कर देना है। a कौन होगा, वो नंबर जो आप इसके अंदर से कहीं से भी कोई भी एज्यूम कर सकते हो। इसे भी a मान सकते हो, इसे भी, किसे भी a मान सकते हो। तो मैंने इसे a एज्यूम कर लिया। तो 10 में से माइनस करेंगे 50, 30 में से माइनस करेंगे 50, 50 में से माइनस करेंगे 50, 70 में से माइनस करेंगे 50, 90 में से माइनस करेंगे 50। तो इस तरीके से आएगा हमारा -40, -20, 0, 20, 40। ठीक है, उसके बाद डी के बाद क्या निकालेंगे, एफ डी। एफ को डी से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 11 दूनी 22, 0, 9 दूनी 18, 13 चौके 52। इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 500। दोनों डिजिट माइनस के हैं तो निशान आएगा माइनस का। दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 700। अब सिग्मा एफ डी अगर हम करें, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, माइनस होगा। 700 में से 500 गया 200, बड़ा कौन है प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। अगर सिग्मा एफ करें, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 50। लघु विधि है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए वो नंबर जो हमने एज्यूम किया है 50, सिग्मा एफ डी 200, एफ 50 हो जाएगा। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, 50, 5 में इसका डिवाइड दिया 4, कितना आ गया 54। ये हमारा कितना निकल के आ गया, माध्य निकल के आ गया। ये हमारी थी लघु विधि। अब हम बातचीत डिस्कस करेंगे पद विचलन विधि के बारे में। बट उससे पहले आप इस सतत श्रृंखला के जो सॉल्यूशन है इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, ताकि आपको पिछले वाले में और इस वाले में अंतर समझ में आ सके। जो सतत श्रृंखला होगी इसमें आपको क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, और विविध श्रृंखला में आपको एक्स और एफ गिवन होगा। इसमें सतत श्रृंखला में आपको एक्स निकालना पड़ता है, कैसे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके, जबकि विविध श्रृंखला में आपको एक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। अब हम बात करेंगे सतत श्रृंखला की ही पद विचलन विधि के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको वर्ग अंतराल और फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता, ये दो चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले एक्स निकालेंगे, जो क्या होगा x1 और x2 दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 करो। x2 x3 जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। इस ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं सतत श्रृंखला यानी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना है, इससे हमारा x आ जाएगा। x के बाद निकालेंगे d। d क्या होता है, x माइनस में a। a वो नंबर जो हमने x में से किसी एक को एज्यूम किया होगा। इसके बाद d1 d2 d3 हमारा माइनस करके निकाल लेंगे हम। फिर इन्हीं नंबरों के अंदर किसी एक नंबर का हमारा डिवाइड जा रहा होगा, उस कॉमन नंबर का डिवाइड दे देना d में, तो हमारा u निकल के आएगा। जिस नंबर का डिवाइड देंगे वो एक्चुअल में हमारा h होगा, निकल के क्या आएगा u1 u2 u3, ये इस तरीके से निकल के आएगा। हमें जो बारंबारता दे रखी होगी यानी फ्रीक्वेंसी यानी f1 f2 f3 fn तक, f को u से गुणा कर देना है, तो f1 u1 f2 u2 f3 u3 इस तरीके से अलग अलग नंबर आ जाएंगे। इन सभी को जोड़ लेंगे जिसे हम कहेंगे सिग्मा एफ यू। फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता, इन सभी को जोड़ लेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू में h। h वो कॉमन नंबर होगा जिसमें हमने d के अंदर डिवाइड दिया होगा। अब इसका हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ज़रा, यहाँ फिर मैंने एक उदाहरण लिया है।
ये रहा उदाहरण। यहाँ लिखा मैंने निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से आपको इंटरवल नज़र आ जाए तो देखते समझ जाना ये हमारी शतत श्रृंखला है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बताया, आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, बारंबारता मिलेगी। तो जैसे कि आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ले लिया। वर्ग अंतराल से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स। एक्स कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ना, डिवाइड बाय 2 करना है, दोनों को जोड़ना, डिवाइड बाय 2। दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाय 2 करा, कितना आ जाएगा 20, 20 का आधा 10। दोनों को जोड़ा 60, 60 का आधा 30। दोनों को जोड़ा 100, 100 का आधा 50। इस तरीके से आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, डी निकालना। डी निकालने प्रोसीजर क्या होगा, बीच में से किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेना है। मैंने 50 को एज्यूम कर लिया, तो 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, 70 माइनस 50, 90 माइनस 50, कितना निकल गया, आ गया। एक प्लस का हो, एक माइनस को माइनस करेंगे, 10 में से 50 गए, 40 बड़ा कौन है माइनस का, तो निशान आएगा माइनस का। 30 में से 50 गई, माइनस का 20, ज़ीरो। 70 में से 50 गए 20, 90 में से 50 गए 40। ये आपका कौन निकल गया, आ गया डी। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि इन नंबरों में किसका डिवाइड जा रहा है। तो इनमें डिवाइड तो 4 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है एंड 20 का भी जा रहा है। तो आपको इन नंबरों में देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका इसमें डिवाइड करना है। तो बड़े से बड़ा नंबर है 20, 20 का डिवाइड सब में चला जाएगा। इससे हमारा कौन निकल के आएगा, डी, जो कितना यू होगा, जो कितना होगा डी डिवाइड बाई एच। एच मैंने 20 माना है, तो 40 में 20 का डिवाइड दिया -2, 20 में 20 का डिवाइड दिया -1, 0 में 20 का डिवाइड दिया 0, 20 में 20 का डिवाइड दिया 1, 40 में 20 का डिवाइड दिया 2। हमारा कौन आ गया, यू आ गया। फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में गिवन होगी, ये रही 7, 11, 10, 9, 13। तो एफ़ को यू से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 10 0 0, 9 एकम 9, 13 दूनी 26। अब ये दोनों डिजिट किसके हैं, माइनस के हैं, दोनों माइनस के, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 25। दोनों डिजिट किसके हैं, प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का 35। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा माइनस करेंगे। 35 में से 25 गए, 10 बचेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी दे रखी सभी को जोड़ लिया, 50 आ गया। फॉर्मूला होता हमारा मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू में एच। ए वो नंबर जो हमने एज्यूम किया था यानी कि 50, एफ यू कितना दे रखा है 10, यहाँ ले लिया। सिग्मा एफ कितना निकल गया 50, यहाँ ले लिया। एच वो नंबर जिसका डिवाइड दिया था यानी 20, 0 से 0 कट गया, 10 टू ज़ा 20, 20 में 5 का डिवाइड देंगे 4 आ जाएगा, 50 प्लस 4 54 निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे माध्य निकालने के जो पहली हमारी थी विविक्त श्रृंखला, उसके मैंने आपको 3 मेथड बताए। फिर दूसरी थी हमारी शतत श्रृंखला, उसके भी मैंने आपको 3 मेथड बताए। ठीक है, विविध श्रृंखला के 3 मेथड कौन से, पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि भी कह सकते हो, या शॉर्टकट मेथड भी, या अप्रत्यक्ष विधि, या एज्यूम्ड मेथड कल्पित विधि। ठीक है, तीसरा कौन सा था, हमारी पद विचलन विधि। अब मैं आपको दोनों श्रृंखलाओं में अंतर समझा देता हूँ, विविध श्रृंखला में और शतत श्रृंखला में, दोनों में क्या अंतर है। विविध श्रृंखला में आपको डायरेक्टली एक्स और एफ दिया जाएगा, जबकि शतत श्रृंखला में आपको इंटरवल दिए जाएंगे और एफ दिया जाएगा। इंटरवल से आपको पहले एक्स बनाना होगा, बाकी प्रोसीजर हमारा दोनों श्रृंखलाओं का सेम ही चलेगा। क्लियर, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। कई सारे बच्चे होते हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको श्रृंखला के हिसाब से आपको समझाया है। अब हम बात करेंगे माध्यक या माध्यिका के बारे में। माध्यक या माध्यिका क्या होती है, किसी चर राशि के x मानों को सबसे पहले हम उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा नंबर। इस सीरीज को कहते हैं, इस पैटर्न को आरोही क्रम। अवरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पहले बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, आखिरी में सबसे छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। तो पहले आपको जो भी डाटा दिया जाएगा उनको आरोही या अवरोही क्रम में हमें रखना है। तो इस श्रेणी के जो सबसे मिड में आएगा, बीचों बीच में आएगा, पद के श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी की माध्यिका या माध्यक हम कहेंगे। अब इसको भी हम श्रृंखला के हिसाब से पढ़ेंगे जो हमें सीरीज गिवन होगी।
तो सबसे पहली आती है व्यक्तिगत श्रृंखला। मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें हर एक आदमी का डाटा अलग अलग करके बताया जाएगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। अब इसको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। यानी कि अगर हमें नंबर दे रखे हैं उसको हम देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। अगर उसमें विषम संख्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी 1 3 5 7 9 11 13 17 15 19 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उनसे हम कहते हैं विषम संख्या। सम संख्या कहते हैं यानी 2 4 6 8 10 12 14 इतनी संख्याएं होती हैं उसे हम कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या होगी तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2 मद। और अगर सम संख्या होगी तो उसका फॉर्मूला n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1 n डिवाइड बाय 2। सम संख्या का फॉर्मूला ये होगा, विषम संख्या का ये होगा। अब दोनों को हम एक एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें देखना है यहाँ पे n कितना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 है तो n की वैल्यू कितनी हुई 5। 5 हमारा क्या है, 5 तो हमारी विषम संख्या है, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला ये वाला लगेगा। उससे पहले हमें इस डाटा को अरेंज करना पड़ेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा, आरोही क्रम में ले लिया। अब माध्यिका को m से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2 मद यानी कि टर्म। n की जगह हमने 5 रखा, बटे में 2, कितना आया 6, 6 में 2 का डिवाइड दे कितना आया 3। यानी तीसरे नंबर का जो थर्ड पोजीशन का जो नंबर होगा एक्चुअल में वो कौन होगी, माध्यिका होगी। तो 1 2 3 तो यानी हमारी माध्यिका कौन हो जाएगी 14 ये होगी। अगर आपके पास डाटे में जो नंबर होते हैं ये 5 7 9 11 13 इतने डिजिट हों ये, तब आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे कि डाटा में दे दिया 20 2 16 5 9 7। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, आपको केवल इतना देखना है कि आपका n कितना है। n क्या होंगे, जितने नंबर ये होंगे n होगा 1 2 3 4 5 6। n हमें कितना दे रखा है 6। अब सबसे पहले इनको अरेंज करना पड़ेगा किस में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा आखिरी में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 2, फिर 5 7 9 16 20 इस तरीके से आ गया। n हमारा कौन है 6, 6 होती है सम संख्या। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 n डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो n की जगह आपको क्या लिख देना है 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 और बटे में 2। तो 6 में 2 का डिवाइड दिया कितना आया थर्ड टर्म। 6 में 2 का डिवाइड दिया कितना आएगा, 6 में 2 का डिवाइड देंगे 3, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2। यानी थर्ड पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो लेना है एंड फोर्थ नंबर पे जो भी नंबर होगा वो लेना है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में रखने के बाद ही नंबर लेना है। 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आया 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। चौथे नंबर पे कौन आया 1 2 3 4 9 आया, 9 लिया डिवाइड बाय 2। 7 और 9 16, 16 में 2 का डिवाइड दिया 8। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यानी इन नंबरों के जो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आएगा वो होगा 8, और यहाँ पर इनके बिल्कुल सेंटर की जो वैल्यू होगी वो कौन होगी 14 होगी। क्लियर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो m हमारा निकल के आएगा वो इनके बीच में हो। जैसे m यहाँ पे निकल गया 14 जो इसमें ही है, यहाँ पे m कितना निकल गया 8, जबकि 8 इसमें मौजूद नहीं है। 8 हमें केवल ये बताता है कि ये बिल्कुल इनके बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन देगा, ठीक है, माध्यिका। तो ये थी व्यक्तिगत श्रृंखला। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विविक्त श्रृंखला के बारे में। अब विविध श्रृंखला को खंडित श्रेणी या श्रृंखला भी कहते हैं, जिसमें आपको क्या होगा x गिवन होगा और f गिवन होगा, दो चीज़ गिवन होंगी। और इससे हम क्या निकालेंगे CF, जिसको हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता, इंग्लिश में कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसमें आपको f होगा,
एफ़ को ऐड करते हुए चलना है। जैसे F1 सेम टू सेम आ गया, फिर अगला जो स्टेप होगा इसमें F1 और F2 दोनों को ऐड कर देना है। अगले स्टेप में F1, F2, F3 तीनों को ऐड कर देना है। ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि Fn ना आ जाए, आखिरी की टर्म ना आ जाए। अब आखिरी वाले पार्ट में इन सभी का जोड़ होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेके सभी नंबरों का एडिशन होगा। इसे हम बोलेंगे CF। ठीक है, CF करने के बाद में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म। जहाँ पर हमारा ये नंबर CF में मैच होगा वहीं हमारा माध्यिका निकल के आ जाएगी। इसी को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x और f, ये दो चीज़ आपको हमेशा क्वेश्चन में ज़रूर गिवन होगी। अब x और f दोनों चीज़ गिवन होगी, तो इसके लिए हमें दो तो गिवन ही होंगे। तीसरा हम CF निकालेंगे कैसे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखना है, 14 में 18 को हम ऐड करेंगे तो 8 4 12 1 2 1 3 32 आ जाएगा। 32 में ऐड करेंगे 33 को, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 65। 65 में ऐड करेंगे हम 30 को, ये हो जाएगा 95। 95 में ऐड करेंगे 20 को, तो ये आ जाएगा हमारा 115। आने के बाद अब माध्यिका का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो बताया n+1/2 टर्म। ठीक है, तो n वो नंबर होगा इन सभी का जोड़, ये आखिरी का नंबर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन सब का जोड़ करेंगे तो हमारे 115 ही निकल के आएगा। तो यहाँ लिखा मैंने 115 प्लस में 1/2, दोनों को जोड़ा, कितना हो गया 116/2, 2 का डिवाइड दिया, 2 5 10, 1 2 8 16, 58 आया। जो आपका 58 आया इसको आपको ढूंढना है इस संचयी बारंबारता में कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जो ये 14 है इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, 0 से लेके 14 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। 32 जो होगा इसमें 14 से लेके 32 तक के जितने नंबर होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। 65 जो है इसमें 32 से लेके 65 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो जो हमारा 58 है वो 65 के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा, तो इसको मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब इस CF की जो जस्ट सामने वाला नंबर होगा वही हमारी कौन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी इस खंडित या विविक्त श्रृंखला के अंदर, जिसमें आपको केवल x और f दो चीज़ गिवन होगी। उसमें आपको माध्यिका इस तरीके से निकालनी होती है। CF निकालेंगे, निकालने के बाद में आपको n+1/2 करना है, 58 आएगा। इस 58 को CF के अंदर ढूंढना है कि कहाँ पर ये किसके आ रहा है अंडर में, तो ये 65 के अंडर में आ रहा है। इसी के जस्ट सामने वाला नंबर जो होगा वही आपकी कौन हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी खंडित श्रृंखला। अगली आती है हमारी अखंडित या सतत बारंबारता वितरण, जिसमें क्या होगा, आपको इस तरीके से इंटरवल दिया होगा, 0 10 10 20 20 30 30 40 इस तरीके से दिया होगा। बारंबारता दे रखी होगी F1 F2 F3 से लेके Fn तक। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, CF। जैसे पीछे निकाला था सेम टू सेम वैसे CF निकालेंगे। पहले F1 देन F1 प्लस F2 कर देंगे, फिर तीसरे स्टेप में इन तीनों को ऐड करके लिख देंगे, चौथे स्टेप में इन चारों को ऐड करके लिख देंगे, और आखिरी का जो स्टेप होगा उसमें इन सभी F का जोड़ मौजूद होगा। यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है बारंबारता, इन सभी का जोड़ करेंगे। तो ये जो जोड़ होगा इसका आखिरी का जो नंबर होगा CF का, इन दोनों का जो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अखंडित या सतत श्रृंखला जो होती है उसमें माध्य निकालने का फॉर्मूला होगा m = l + n/2 - CF/F इंटू में h। अब इनको हमें कैसे ढूंढना होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे इसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे रखा है, इसमें बोला है निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य जिसमें आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल दिए जाएंगे। अगर इस तरीके से इंटरवल फॉर्म दे रखी है तो समझ जाना कि ये एक सतत श्रृंखला है। ठीक, इसका हम माध्यक निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, जो क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी है इन दोनों को यहाँ पे नोट कर लिया, दो चीज़ गिवन होगी। इसके बाद सबसे पहले निकालेंगे CF यानी संचयी बारंबारता। पहला नंबर सेम, 5 में 3 जोड़े 8 आ गया हमारा, 8 में 10 जोड़ दिए 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। अगर हम इस फ्रिक्वेंसी का जोड़ लगाएं
तो 30 ही निकल के आएगा। चाहो तो आप ऐड करके देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, माध्यिका निकालने का ये फॉर्मूला होगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे n/2। n कौन होगा? जो इस बारंबारता का जोड़ होगा। कितना है? 30। 30 में इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आया? 15। 15 को हमें ढूंढना है CF के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया 0 से लेके 5 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे, 5 से लेके 8 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। तो हमारा जो 15 होगा वो इसके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि 8 से लेकर 18 तक के नंबर इसमें इंक्लूड होंगे और 15 भी इसी में आएगा। तो इस वाले को आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, क्योंकि सभी आंसर हमें इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या आ रहा है? एल। एल होती है लोअर लिमिट। ठीक है, तो यानी कि एल जो इसका सबसे आगे का नंबर होगा ये हमारा एल होगा, यानी 20। इसी के अंदर ये हमें जो एफ़ की लाइन में होगा ये हमें देखने को मिलेगा एफ़ होगा ये। ठीक है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एच को। कितने का अंतर है दोनों में? 10 का। फ्रीक्वेंसी की जो ऊपर वाला नंबर होगा ये बताएगा हमें सी एफ को, संचयी बारंबारता। ध्यान देना, जो एफ़ है, एफ़ के तिरछे वाला जो नंबर होगा ये वाला नंबर, सामने वाला नंबर नहीं लेना, इसके ऊपर वाला नंबर, ये हमारा कौन होगा? सी एफ होगा। अब बस आपको खाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला है n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू में h। L हमारा 20 है, n/2 हमने कितना निकाला? 15, यहाँ 15 लिखा, माइनस CF कितना दे रखा हमें? 8, इंटू में h में कितना दे रखा? 10, यहाँ 10 ले लिया, अपॉन में f भी कितना दे रखा? 10। 10 से 10 कट गया, 15 में से 8 गए, कितना आया? 7। तो 20 और 7 कितने हो गए? 27। इस तरीके से हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। देखो, इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर रखा है। आप यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी अखंडित शतज श्रृंखला। तो यहाँ पर तो हमें क्या था? माध्यक निकालना था, हमने इजीली फाइंड कर लिया। अब कई बार क्या होगा कि हमें एफ़ के अंदर कोई वैल्यू जो होगी वो मिसिंग करके दे देगा और बोलेगा कि वो एफ़ की वैल्यू बताओ कितनी होगी। यहाँ पर तो हमें इन सभी का जोड़ पता लग गया, लेकिन जिस केस में एफ़ की कोई वैल्यू मिसिंग कर दी, मान लो 6, 4, कोई भी एक वैल्यू गायब कर दी, आपको माध्यक दे दिया जाएगा और बोलेगा कि बताओ इसकी जो मिसिंग वैल्यू है वो कितनी होगी। उस केस में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, आपको एल, सी एफ, एफ और एच ये ढूंढने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, निम्न बारंबारता जो जिसका माध्यक दे रखा है 24 वर्ष और x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें वर्ग अंतराल दे दिया और ये हमें f दे दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें l ढूंढने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आयु को हमने ले लिया, व्यक्तियों की संख्या को ले लिया और जो f दे रखा है f से हमने CF बनाया। कैसे? 5 का 5, 5 प्लस 25 30, 30 में x जोड़ा 30 प्लस x, इसमें जोड़ेंगे 18, 48 प्लस x, 48 में 7 जोड़ा जो कि कितना आ गया? 55 प्लस में x आ गया। मैंने आपको बताया था इन सभी का जो जोड़ होगा एक्चुअल में वो इसी नंबर के बराबर होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है कि आप n/2 करो। अब n यानी कि जो होता है n जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का सम को रिप्रेजेंट करता है। f कितना दे रखा है? 55 प्लस में x। अब 55 में तो चलो 2 का डिवाइड चला जाएगा, बट x में 2 का डिवाइड कैसे दें? पता नहीं लगेगा। तो हम l को, f को, CF को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आपको इस केस में ऐसे याद रखना है, जो आपका माध्यक दिया होगा, जो आपका माध्यक दिया होगा वो नंबर इस इंटरवैल के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। 24 है, 24 किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? 10-20 में तो नहीं आएगा, 20 और 30 के बीच में ही आएगा। तो आपका जो L होगा वो 20 होगा। इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे और यहीं से आपको सारी वैल्यू पता लगेगी कि L आपका हो जाएगा 20, F हो जाएगा आपका X, तिरछे वाला मैंने बताया था आपको कौन होगा? CF होगा। इन दोनों के बीच का अंतर आपका H हो जाएगा, यानी कि 30 और 20 में कितने का अंतर है? 10 का। अब माध्यिका निकालने का फॉर्मूला, आपको जब ये सारी चीज़ें पता लग जाएं तो आपको केवल माध्यिका निकालने का फॉर्मूला लगाना है, जो कितना होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको जो ये ढूंढने वाला प्रोसीजर है मिसिंग फिगर वाले केस में कैसे ढूंढना है, आपका जो माध्यक दिया जाएगा उस माध्यक को आपको इस इंटरवल में ढूंढना है।
जिस इंटरवल में हो उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है, सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी। एफ होगा, तिरछे वाला सी एफ होगा, आगे वाला नंबर एल होगा, दोनों के बीच का अंतर एच होगा। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। हमें माध्य कितना दे रखा है 24, एल की वैल्यू कितनी निकाले हमने 20, n/2। n रिप्रेजेंट करता है इस फ्रिक्वेंसी के सम को, जो कितना है 55 प्लस में x डिवाइड बाय 2। सी एफ कितना निकाला 30, यहाँ पे 30 आ गया। h की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10, एंड f की वैल्यू कितनी है x है, यहाँ लिख दिया हमने x को लिख दिया। ठीक है, तो जो प्लस का 20 है इधर है किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम लिया 2, इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली गुणा किया, 30 गुणा में 2 60 आ गया। इसके मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 10 है, x के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, x/1 है तो ये 1/x हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2 में इसका डिवाइड जा रहा है, कितना आ गया 5, माइनस किया 4, 55 में से 60 जाएगा 5 बचेगा। एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, बड़ा कौन है माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, प्लस में x, यहाँ कौन बचा 5, नीचे कौन बचा x, नीचे कुछ नहीं है 1, x है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5 को गुणा करेंगे 5 के साथ, 5 5 25, 5 को गुणा करेंगे x के साथ 5x, ये आ गया। प्लस का 5x है x वाले के पास जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का 25। एक प्लस का हो एक माइनस को माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1x, बड़ा कौन है माइनस का तो निशान आएगा माइनस का, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया हमारा निकल के 25। तो यानी कि जो मिसिंग वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी 25 होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इस वाले पार्ट को नोट कर सकते हो, ये वही लिखा है जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो मिसिंग फिगर वाले केस को आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, बाकी का जो इसके बचे हुए पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।